रिस्क लिखा हुआ है, जहां जितना रिस्क मिलना है, और उस रिस्क पर राजी हो या नहीं ये आपका नसीब है कि जो रिस्क है उस पे आप राजी हैं या आपको ज्यादा चाहिए। वो ज्यादा अव्वल तो हासिल नहीं कर सकोगे, हासिल कर लिया तो भी वो आपका रिस्क नहीं होगा। ये हमने पहले दिन कहा है, जो कुछ आप हासिल करें वो आपका रिस्क नहीं होता। हासिल कर लिया लेकिन उससे फायदा उठाने की तौफीक नहीं हुई, तो उस हुसूल का क्या फायदा है जिस रिस्क से मैं फायदा ना उठा सकूं। एक शख्स है, इमाम की खिदमत में खादिम है, खुरासान से एक वफ्द आया, उन्होंने कहा कि हम वेल ऑफ लोग हैं, हमारे बागात हैं बहुत बड़े बड़े। अपने मोबाइल पे दिखाया, अभी बाग की वीडियो दिखाई, ये आजकल के बच्चों को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। उस वक्त तो वीडियो तो नहीं दिखा सकते थे ना, बयान किया ना कि इतने बड़े बाग हैं, उसमें अंगूर लगे हुए हैं, सेब लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, सालाना इतनी आमदनी है, वो बाग मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो बाग मुझसे ले लो। खादिम ने कहा मुझ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम बाग मुझे दे रहे हो? कहा ये अपनी पोस्ट मुझे दे दो, मुझे इमाम की खिदमत की जगह दे दो, वो बागात जाके तुम ले लो। उन्होंने कहा ऑफर तो अच्छी है, ठीक है। कहा अच्छी ठीक है, मुझे चाहिए, लेकिन एक इजाज़त दे दो, मैं जाके इमाम से इजाज़त लेके आ जाऊं। इमाम के पास गया इजाज़त लेने कि इमाम ऐसी ऑफ़र मिली है, ऐसा बाग मिल रहा है, वो आपका खादिम हो जाएगा, आपकी मेरी जगह वो काम करेगा, और मैं जा रहा हूँ, आप मुझे आज़ाद कर दें। इमाम ने फरमाया ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है, जाओ। लेकिन वो इतना बड़ा बाग तुम्हें दे क्यों रहा है? तेरे पास क्या है? उन्होंने कहा मेरे पास आपकी खिदमत का शरफ, मैं ऐसे ही तो बाग मुफ्त में तो नहीं ले रहा हूं, मैं ये इतना बड़ा शरफ दे रहा हूं। उसको फिर समझ में आना शुरू हो गया, अच्छा मैं क्या दे रहा हूं और क्या ले रहा हूं। भाई ये जो रिस्क आपका ख्याल है, ये बाग आपका ख्याल है, ये फार्म हाउस जो आपका ख्याल है, ये क्या दे के ले रहे हो? ये रिस्क नहीं है, ये इमाम की खिदमत रिस्क है, ये इज्जत है, ये शरफ है। उसने वापस आके उनसे कहा मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपको ये बाग आपसे नहीं लेता, मैं ये खिदमत आपकी कबूल नहीं कर रहा। हदीस है, रिस्क पे आ जाएं। फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला क़स्समल अर्ज़ाक़ बैन ख़ल्क़िही हलालन, अल्लाह ने रिस्क तकसीम कर रखा है और रिस्क आपको सिर्फ हलाल रिस्क तकसीम हुई भी है। हराम रिस्क खुदा तो तकसीम नहीं करेगा ना। अगर खुदा ने मेरे नसीब में हराम रिस्क लिख दिया हो तो फिर तो जबर हो गया ना। मैं कहूँ मैं क्या करूँ, खुदा ने हराम लिखा था इसलिए मैं ऊपर की आमदनी ले रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने लिखा है। नहीं भाई, खुदा हराम रिस्क नहीं लिखता, खुदा ने तकसीम किया हुआ है, आपके नसीब में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? हलाल लिखा हुआ है। वलम यक़सुमहा हरामन फ़मन इत्तक़ल्लाह अज़्ज़ व जल व सबरा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे और सब्र करे। थोड़ी देर आपको लगेगा सबको मिल गया मैं रह गया, सब्र करो तुम्हें भी मिलेगा। खुदा ने लिख रखा है अल्लाह का तक़वा, ऊपर की आमदनी के पीछे ना जाओ, और थोड़ा सा सब्र कि बाकी सबको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। आताहुल्लाह बिरिज़्क़िही, अल्लाह उसको उसका रिज़्क़ दे देगा। वमन हतका हिजाब सत्र, और जो हराम से कमाए, फ़अख़ज़हु मिन गैरि हिल्लिही, और वो रिज़्क़ को हराम तरीक़ों से हासिल करे, क़स्स बिही मिन रिज़्क़िहिल हलाल, उतना ही जो उसने हराम तरीक़े से हासिल किया उतना ही उसके लिए हलाल लिखा हुआ था, अब हलाल रिज़्क़ उसको नहीं मिलेगा।
जितना लिखा है उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जितना लिखा है वो हलाल लिखा है। अगर आप उसे हराम तरीके से हासिल करेंगे, हलाल में से कम हो जाएगा, आखिरत में इकाब भी होगा। इतनी आसान हो जाएगी ज़िंदगी इन अहादीस को अगर कोई समझ सके। मेरी ज़बान में वो तासीर नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। ज़िंदगी बिल्कुल आसान, सारी टेंशनें ख़त्म। ऐसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें आखिरत की तो टेंशन है नहीं। हमें सारी टेंशन किसकी है? इसी दुनिया की है, इसी रिस्क की है। यही है कि मैं अगर ना करूं ये तो बाकी सब कमा रहे हैं, बाकी सब खा रहे हैं, सबको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आजमाइश होगी। आपको एक दफ़ा लगेगा कि अगर मैं भी बाकी सब की तरह ना करूं तो मैं रह गया। नहीं भाई, आपके नसीब में जितना लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, इन्नल अब्द ला यहरुम नफ्सहु अर्रिज़्क़ल हलाल बितर्क सब्र। सब्र को तर्क करके वो रिज़्क़ हलाल को अपने हाथ से खो देता है। सब्र नहीं आता, आजमाइश पे सब्र नहीं आता। सब्र न आने की वजह से रिज़्क़ हलाल चला जाता है। वला यज़दादु अला मा क़दर अल्लाह, जितना उसके नसीब में लिखा है सब्र न करके उससे ज्यादा हासिल भी नहीं कर सकता है। फिर मैं क्यों इतना परेशान हूं? फिर मैं क्यों सब्र नहीं करता? भाई सब्र न करने की वजह यह है कि मुझे अली के इस वादे पे यकीन ना हो, फिर तो सब्र नहीं करूंगा। मैं कहूँगा ये वादा तो करके गए हैं लेकिन इनके वादों का कोई एतबार नहीं है। ये अमीरुल मोमिनीन का वादा है। अमीरुल मोमिनीन की तरफ से, अपनी तरफ से वादा नहीं है, ये खुदा का वादा है। तुम्हें जो मिलना है वो मिल के रहेगा, ना तुम्हारी मेहनत से वो ज्यादा होगा, ना सुस्ती से कम होगा। ना सब्र न करो तो मिलेगा वही, लेकिन गुनाह बन के मिलेगा। इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल खलक़ल खल्क़ व खलक़ मअहुम अर्ज़ाक़हुम हलाला। जब आपको खल्क़ किया है, आपके साथ आपका रिज़्क़ भी खल्क़ किया है। कल हमने कहा था रिज़्क़ खल्क़ मुसलसल का नाम है। खालिक ही राज़िक़ है, खालिक के अलावा और कोई राज़िक़ नहीं हो सकता। जब आपको खल्क़ किया है, आपके खालिक ने आपके साथ आपका रिज़्क़ भी खल्क़ किया है, वो रिज़्क़ आपके लिए हलाल है। फमन तनावल शैअन मिन्हा हरामन क़स्सा बिही मिन ज़ालिकल हलाल। आपके हिस्से में अगर 1,00,000 टन गंदम हो, आपने 1 किलो गंदम हराम से खाया तो हलाल में से 1 किलो कम हो जाएगा। आप ज़्यादा नहीं खा सकते। अब मैं और कैसे समझाऊँ? समझ आ गई?